हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग विद कल्पवृक्ष। आज जो हम चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैं आपको बताऊंगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं एंड व्हाई आर वी स्टडीइंग देम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। इसके पहले के जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, बाय द वे, तो जो बुक मैं आपका रेफर कर रही हूँ, दिस बुक इज योर एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स बुक. Now, the chapter name and number, the name is quadratic equations and chapter number 4. Now, let's understand. The chapter जो हमने pick किया है, that is quadratic equation. What is a quadratic equation? A quadratic equation is basically a polynomial equation which we are saying is equal to 0. जो polynomials होते हैं आपके, polynomials are of various types. आप polynomials को various तरीके से define भी कर सकते हो. The first type of polynomial equation that you have is a linear equation. ठीक है? Linear equation क्या होता है? Linear equation होता है आपके पास एक equation होती है, उस equation में आपके पास एक value होती है और उस value एक variable होता है and उस variable का आपके पास एक value होता है. Like say suppose linear equation is, अगर मैं आपको बोलूं कि x is equals to 14, so x minus 14 is equals to 0 is my linear equation. Okay, now let's understand the second type of polynomial equation. The second type of polynomial equations is linear equation in two variables. Now, two variables. मैंने क्या बोला कि x की वैल्यू 14 है और y की वैल्यू 12 है. तो एक इक्वेशन आपकी बनती है x minus 14 is equals to 0 और एक इक्वेशन आपकी बनती है y minus 12 is equals to 0. तो बेसिकली आपके पास दो वेरिएबल्स है, आपके पास दो इक्वेशंस है और उसकी दो वैल्यूज है, राइट? द थर्ड सेट ऑफ इक्वेशन दैट वी आर स्टडीइंग टुडे इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही आपका आता है एक वेरिएबल एंड उस वेरिएबल को आप रेज करते हो टू द पावर 2 एंड इक्वेशन को इक्वेट करते हो विद 0, राइट? टू गेट टू सेट्स ऑफ वैल्यूज आपको लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स में दो वेरिएबल की जरूरत होती है. सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एक ही वेरिएबल को रेज करते हैं टू द पावर 2 एंड देन वी इक्वेट इट टू 0 टू गेट द बेस्ट पॉसिबल आंसर्स. तो यहां पर आपका, क्योंकि आपने इक्वेशन को x में डिफाइन किया है, तो आपकी x की दो सेट्स ऑफ वैल्यूज आएंगे एंड उन दो सेट्स ऑफ वैल्यूज को फर्दर आप यूज कैसे करना चाहते हो, आपकी प्री कंडीशंस क्या है क्वेश्चन की, उसके हिसाब से आप यूज करते हो. Now let's understand. ये हो गया हमारे थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस एंड देन वी अंडरस्टूड कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जब हम बोलते हैं x एंड y, तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस. अब हमने बोला लीनियर इक्वेशंस, पहली चीज जो हमने बोली वाज लीनियर इक्वेशंस. हाउ डू वी डिफाइन द लीनियर इक्वेशंस? नाउ फर्स्ट हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे. जब हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, नंबर सिस्टम हम एक्चुअली हर क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं. नाउ व्हेन वी आर इन क्लास 10th हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हम ग्राफ पे नंबर्स को प्लॉट कैसे करते हैं. दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स कि ग्राफ में अगर मेरे पास हम बोल रहे हैं कि दिस इज माय एक्स एक्सिस and this is my y-axis. Right? This is my y-axis and this is my x-axis. Now I want to understand कि मेरे पास अगर दो equations हैं जो अभी हमने say suppose पहले define करा था कि x is equals to 4 and y is equals to say, क्योंकि मेरा लिमिटेशन है 5 तक का, तो आई डिफाइन इट एज 4 and 5. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर मैंने बोला कि मुझे ये कोऑर्डिनेट को यहां पर प्लॉट करना है, तो पहले हम समझते हैं कि ये जो हमने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ को हम देखेंगे कैसे. किसी भी ग्राफ में अगर आप ऊपर जाते हो, जैसे हम नॉर्मल भाषा में भी कहते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम ये बात करते हैं कि ग्राफ में अगर आप ऊपर जा रहे हो तो यू आर मेकिंग अ प्रोग्रेस, सो बेसिकली थिंग्स आर पॉजिटिव. ग्राफ में अगर आप नीचे जा रहे हो, सो बेसिकली इट इज गोइंग डाउन एंड यू आर गोइंग नेगेटिव.
यहाँ पे सिनेरियोज अलग है, आई एम जस्ट डिफाइनिंग कि जब हम बात करते हैं तो भी जो नॉर्मल डेली की लैंग्वेज है उसमें हम इसी तरीके से बात करते हैं, राइट? सिमिलर इज इट विद मैथ्स. नाउ लेट्स लुक एट इट. आप ऊपर जा रहे हो, आपकी वैल्यूज पॉजिटिव है. आप नीचे जा रहे हो, आपकी वैल्यूज नेगेटिव है. आप राइट जाओगे, आपकी वैल्यूज पॉजिटिव है. आप लेफ्ट जाओगे, आपकी वैल्यूज नेगेटिव है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. मैंने बोला आपको दो पॉजिटिव नंबर्स 4 और 5. x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 5. y की वैल्यू 5 कहां पर है? यहां पर है. तो हम इसको पहले यहां पर प्लॉट करेंगे और फिर एक स्ट्रेट लाइन से इसको यहां पर ड्रॉप करेंगे. तो हमें क्या मिला? 4 एंड 5. सो बेसिकली ये जो आपका इक्वेशन है, अगर मैं x, y में इसको डिफाइन करूं तो दिस बिकम्स 4, 5, राइट? सिमिलरली अगर मैं आपका एक और नंबर डिफाइन करती हूँ, एक और कोऑर्डिनेट में डिफाइन करती हूँ, which is x is equals to 3 and y is equals to 4. तो सेम होगा आपका, 3 से 4 तक में जाएंगे एंड दिस विल डिफाइन 3, 4. आई होप दिस इज विजिबल. नहीं है तो आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है इसमें, आपको क्वेश्चन समझने में, मेरी स्पीच समझने में या ब्लैक बोर्ड देखने में, आपको जहां भी दिक्कत आ रही हो, मैं नेक्स्ट एपिसोड से उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी. ठीक है? फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम, बट ओनली कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स इज समथिंग दैट वी विल टेक. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. जब आपका एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दैट इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ वर्टेक्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, वर्टेक्स से जब हम इस चीज को एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करेंगे, both the points that we took, this is a straight line. Now इस straight line पे जब आपके sorry my bad, my drawing is a little gone off because I was the angle that I'm standing at. So if you see, if you join these 2 points, it is falling on one straight line. So hence this is called a linear equation. Linear equation in 2 variables, where x की आपके पास दो values हैं 3 and 4, and y की आपके पास दो values हैं which is 4 and 5. Understood? So this is basically a linear equation. That's how you frame it. Now let's move on to how do we go ahead with a quadratic equation. Linear equation हमें समझ में आ गया. Linear equation in 2 variables भी हमें समझ में आ गया. Linear equation को हम ग्राफ पे प्लॉट कैसे करते हैं वो भी हमने देख लिया. Now अब हम जो next आपका देखेंगे, that we will see that what is a quadratic equation. Now let's understand. हमने क्या बोला था? हमने quadratic equation के 3 thumb rule define किए. Now what are the 3 thumb rules? Let's write them here. Thumb rules. What are they? First, the maximum power of the variable is 2. The variable defined is 1. एक वेरिएबल होगा आपका, ठीक है? उस एक वेरिएबल को आपको रेज करना है टू द पावर 2. अनलाइक लीनियर इक्वेशंस जहां पर आपके पास होते हैं 2 वेरिएबल्स, यहां पर आपके पास वेरिएबल होगा एक और आप उसको रेज करोगे टू द पावर 2. कैसे? हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझेंगे, बट नाउ राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि थंब रूल्स क्या क्या है. नाउ दिस इक्वेशन is always equal to 0. ठीक है? The constants, okay, हमने डिफाइन करा था आपका इक्वेशन एज हाउ ax square plus bx plus c is equals to 0. Now let's understand. हमने क्या बोला था? a, b और c आपके कांस्टेंट्स हैं, x आपका वेरिएबल है. सो a, b और c, a, b और c, एक्चुअली a, b और c नहीं, a, b और c आपके कांस्टेंट्स है. लेट्स से इट लाइक दैट. देन उस केस में आपका एक और थंब रूल बनता है जहां पर हम बोलते हैं a is not equals to 0. Now why am I saying that? और मैंने ये और ये अलग अलग क्यों करा? हम इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं कि a, b and c कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, बट इन दैट केस सम केसेस में क्या होता है, आपके पास c नहीं होगा. कभी आपके पास c नहीं होगा, तो जब आपके पास c नहीं भी होता है तो भी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके होते हैं. उस वे ऑफ इक्वेशन पे हम जाएंगे. इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी that you will have c. While this is a standard form of quadratic equation,
नॉट नेसेसरीली ऑलवेज यू विल हैव अ कांस्टेंट, एक नंबर आपके पास होना जरूरी नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड क्या हो रहा है यहाँ पर। हम बोल रहे हैं कि पहला थंब रूल था द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, वेरिएबल है x, उसकी पावर है 2। अब लास्ट वाला हमने बोला a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों बोला? क्योंकि अगर a इज इक्वल टू 0 तो प्रोडक्ट में x स्क्वायर तो पहले ही 0 हो गया आपका, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनेगी ही नहीं। as basic as that, मतलब let's understand the fundamentals of it. Any number multiplied by 0 is equal to 0. तो अगर मेरा उसका कांस्टेंट ही 0 होता है तो आपका वेरिएबल पहले ही 0 हो जाता है। अंडरस्टूड? तो फंडामेंटली नहीं फॉर्म होगा। सो दीज टू आर क्लियर। सेकेंड आपका क्लियर है क्यों मैंने उसमें वेरिएबल आपका एक रखा है, इज बिकॉज अगर दो होते हैं तो इट बिकम्स लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। The equation will always be equal to 0. Why? Because that is how we are able to understand कि vortex तक कैसे जाया जा सकता है। अगर vortex से start करके कोई coordinate को मुझे अपने ग्राफ पे प्लॉट करना है तो it has to be equal to 0 so that I can see where I can go. And A, B, C are constants. Now that we've understood and broken down the entire equation, let's take one example, a question, and solve it with that. Okay, like I mentioned, the book that I am referring is NCERT class 10. This is quadratic equations chapter number 4. Page number 42, I am taking the question number 3. The question number 3 says, Rohan's mother is 26 years older than him. Okay, तो यहाँ पे आपके दो वेरिएबल्स हमने डिफाइन करे हैं। एक कौन? रोहन्स मदर, मतलब एक है रोहन और एक है रोहन्स मॉम, राइट? So let's understand. हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को फ्रेम करते जाएंगे। What will we see? We said one is Rohan. Say we are saying Rohan is X. तो another will be Rohan's mom. ठीक है ना। रोहन्स मॉम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि हमें इक्वेशन को रखना है इन वन वेरिएबल, तो दूसरे उसको डिफाइन करने के लिए वी विल हैव टू डू 26 ईयर ओल्डर देन। What is older? Older is plus. X में अगर हम 26 ऐड करते हैं, so this is the age of Rohan's mom. I hope this is clear. हमने सिर्फ वेरिएबल्स डिफाइन करे हैं अभी तक, क्योंकि the precondition is that एक वेरिएबल होगा, तो उस एक वेरिएबल को हमने दो तरीके से अंडरस्टैंड किया। One variable is X, the other variable is X plus 26. Guys, anywhere you feel that some things are very understood, very basic, I am exaggerating, I'm taking too much of your time, please feel free to drop that in the feedback section saying that this is not required, we've understood it or whatever. I will take that up in my next videos. The agenda here is to explain it so fundamentally basic that आप अगर इस वीडियो से अगर आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, then it should be as easy as, you know, sitting in front of a teacher and solving it. Right? Now that is the agenda. I hope this is making sense to all of you guys. Interactions are always welcome. I will look forward to positive feedback. Now let's look at the second part of the question. The second part of the question says, the product of their ages in years 3 years from now will be 360. मतलब हम क्या बोल रहे हैं? Okay, again, इस पार्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बोल रहा है कि आज से 3 साल के बाद, मतलब 3 साल के बाद, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years रोहन की एज क्या होगी? रोहन की एज होगी x plus 3। अगर वो आज x years का है तो 3 साल के बाद x plus 3 होगा। रोहन्स मॉम विल बी x plus 26, sorry, she is 26 years older, right? So वो हमेशा ही 26 years ही older रहेंगी उनसे, right? So now let's understand x plus 3 plus 26, ये होगी रोहन के मॉम की एज, राइट? आपको दो पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लिया क्वेश्चन को। क्या बोला आपने? आपने बोला कि अभी जो है रोहन की मॉम है, रोहन की मॉम इज 26 years older than रोहन। Fair. Second part of the question says after 3 years, मतलब after 3 years रोहन की एज is x plus 3, उनकी मम्मी की एज होगी x plus 3 plus 26. So we have two equations again. Now let's understand what is the question asking. The question says the product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find out Rohan's present age.
नाउ रिक्वायरमेंट क्लियर है, प्रेजेंट एज x है, ठीक है, 3 साल के बाद वो x प्लस 3 ईयर्स का होने वाला है। इक्वेशन हमारे पास है, हम कह रहे हैं कि 3 साल के बाद जो आपका प्रोडक्ट होगा उसका और उसकी मॉम की एज का, उसका प्रोडक्ट होने वाला है 360, करेक्ट? यस, 360. Now this is your final equation that has formed. इसको हम एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करके इसको सॉल्व करेंगे। I will delete the thumb rules, so I would expect you to note it down if required, or else आप कभी भी वीडियो में पीछे जाकर के देख सकते हो कि आपके thumb rules क्या थे। Thumb rules will remain thumb rules, they do not change, which is why they are called thumb rules. Ha ha ha, that was funny. I cracked some jokes as well. Okay, now this is your equation. Agenda achieved, quadratic equation defined. Now let's proceed. How do we open this equation? I will tell you with the most basic way. I will again and again say my ways of doing maths is very basic, very fundamental, very childish. आपको अगर समझ में आ जाता है, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप अगर एक बच्चे की तरह सॉल्व करते हो ना, तो आप हमेशा उस चीज को याद रखते हो। Okay, now this is the way you open up the brackets. How? First variable into the next bracket. The second part of the okay, sorry, my bad. I'll again redefine this. So there are two parts. One bracket, second bracket. One bracket has your two values, x and 3. x को divide multiply किया मैंने पहले second bracket से, फिर 3 को multiply किया मैंने second bracket से, and the whole equation still remains equal to 360. Now let's understand how do we proceed with it. X into x is x square plus 29x plus 3x plus 29 into 3, 3 9s are 27, 3 2s are 6, 7, 8 is equals to 360. Now again question को expand करेंगे. x square plus 29 plus 3 कितना होता है? 30, 31, 32 plus 32x plus 87 is equals to 360. Now x square 360 अभी उधर है, right? That is that side. Remember the fundamental basic जो हमने define किया था कि एक quadratic equation will always be equals to 0. हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए? एजेंडा ये है कि जो उधर वाला जो हमारा वैल्यू है that has to be made 0. Any equation आपका लीनियर हो या आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो, अगर आप किसी भी वेरिएबल को इक्वेशन इज इक्वल्स टू के इधर से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे करते हो, द वैल्यू का जो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव होता है वो चेंज हो जाता है। लाइक अगर आप एक्स एक्सिस पे माइनस, अगर आपका पॉजिटिव +4 इस तरफ है, अगर आप जैसे ही लेफ्ट साइड ऑन द ग्राफ जाना शुरू करते हो, दैट द सेम डिस्टेंस बिकम्स -4. Exactly the same thing. This is plus 360 this side. If I bring it to this side of the equation, then this will become 87 minus 360 is equal to 0. ये है मेरी इक्वेशन। अब इस पार्ट को सॉल्व करना है जहां पे आपके पास दो नंबर्स हैं। दिस बिकम्स x स्क्वायर प्लस 32x. नाउ प्लस माइनस होगा आपका जो according to the BODMAS rule, it becomes a subtraction. 360 minus 87 with the sign of the greatest number. That is the basic rule, BODMAS का rule, which we all know. So the sign will be minus. 360 में से 87 minus करेंगे and it will be 10 minus 7. Okay. 10 minus 7 becomes 3. And 5 minus 8 becomes minus 3 becomes 7, 273. So this becomes 273 is equal to 0. मैंने यहाँ पे मैथ्स किया है. ओके, इक्वेशन डिफाइंड है 273, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे 32x और यहाँ पे 273. नाउ लेट्स ब्रेक द 273 इनटू द फैक्टराइजेशन. ओके, फैक्टराइजेशन हमने शायद अभी तक डिस्कस नहीं किया है. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का दो तरीका होता है. द फर्स्ट मेथड दैट वी यूज इज द फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? पीछे के क्लासेस में हमने पढ़ा था HCF एंड LCM. HCF is basically your highest common factor and LCM is basically your least common multiple. Now let's understand what is HCF and what is LCM.
HCF होता है आपके प्राइम नंबर्स जो होते हैं, जब एक बिग नंबर को आप रिड्यूस करते हो टू द बेसिक प्राइम नंबर्स, यू गेट अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। Now, उस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स तक हम कैसे पहुंचते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दिस एज बेसिक फंडामेंटल एज दैट। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। तो हमने क्या करा कि डिफाइन करा इक्वेशन को, जहां पर हमने रोहन की एज डिफाइन करी, रोहन मॉम्स एज वाज डिफाइंड, देन फर्दर वी अंडरस्टूड दैट उस इक्वेशन को 3 इयर्स के बाद किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। इक्वेशन डिफाइन हुई, पूरे इक्वेशन को एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करने के बाद हम 360 को इज इक्वल्स टू के उस तरफ से इस तरफ लेकर के आए, which gave us a negative value of -360. Now we have arrived at the quadratic equation which is x square plus 32x minus 273 is equals to 0. Now हमें कैसे स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, basically by the factorization method that we were trying to understand. What is factorization method? A factorization method is basically like the name suggests, हम निकालेंगे factors. कैसे? We will take out the factors basis the prime numbers. प्राइम नंबर्स से जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, आप एक सेट ऑफ प्राइम नंबर्स पे अराइव करते हो। उन सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, तो जो नंबर आपको मिलता है दैट शुड बी इक्वल टू योर d, which is defined in the quadratic equation. Now let's understand, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आपके पास a जो है हमेशा 1 नहीं होगा। लाइक इस केस में आपके पास a 1 है, बट अगर a 1 नहीं होता है, उस केस में हम क्या करते हैं, वी टेक अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर c एंड a। बेसिकली हम जब फैक्टराइज करना स्टार्ट करेंगे तब हम स्टार्ट करेंगे a c को करना, बट सिंस यहाँ पर हमारे पास x का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1, वी विल स्टार्ट विद फैक्टराइजिंग ओनली 273। जो सेकंड टाइप मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, वो भी मैं एक इक्वेशन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से वो कर सकते हैं। So let's break down 273 as a question. 3 9s are 27, 91. Then let's take 17. We know we'll take 13. 7, 7, 1. Very basic mathematics. 273 को ब्रेक डाउन करना है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको टू अराइव एट द प्राइम नंबर्स. इफ यू आर वेरी हैंडी hands on your prime numbers, you should be able to break it down in snap of fingers. Now 3, 13 and 7 are basically your set that gives you the product, gives you 273. Now let's understand, 7 3s are 21 and 13. 21 and 13 का summation, what is it? 3 plus 1 4, 2 plus 1 3, 34. आपकी requirement 32 नहीं हो रहा है. Let's look at it from a different angle. 13 3s are 39 and second number 7. 39 minus 7 क्या देता है आपको? 2. 32. Meets the requirement? Yes. This meets the requirement? No. आपको permutations and combinations लगा करके you have to arrive at two numbers that should give you a subtraction or addition of the required constant of which is equals to b basically. मल्टीपल आपको लगाने पड़ेंगे, जहां पर आपके प्राइम नंबर्स बड़े हो जाते हैं वहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा वेरी माइन्यूटली डिफिकल्ट बट नॉट दैट डिफिकल्ट एज वेल. सो बेसिकली वी अराइव्ड एट 39 एंड 7 आर द टू पॉसिबल नंबर्स जिनका अगर हम एक सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो दैट गिव्स यू अ नंबर 32. नाउ इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे 39 और 7 में. कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 32x है प्लस 32, सो प्लस 32 का मतलब होगा प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0. आई होप दिस इज क्लियर. मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि मैंने जो करा वो आपको समझ में आ रहा है, बट इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस प्लीज ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेक देम अप. x square plus 39x minus 7x minus 273 is equals to 0. Now let's again इसको हमें composite बनाना है. Like how do we make it composite? Let's start with taking factors out. इसको हम split कर लेते हैं. 4 parts में मिला है हमें ये equation. अब इस 4 parts को हम define कर लेते हैं 2 और 2 में. अब यहाँ से हम common factor बाहर निकालते हैं. x को बाहर निकाला तो अंदर बचेगा x plus 39. यहां से हमने अगर -7 को बाहर निकाला तो x plus 39 is your number. एक ब्रैकेट हमें मिल चुका है x plus 39, दूसरा ब्रैकेट
हम अभी बनाएंगे। कैसे? x plus 39 and x minus 7 is equals to 0. Let's look at our journey now. हमारी जर्नी कैसे शुरू हुई थी और किस कहां पर जाकर के ये खत्म हो रही है। हमने पहले अपनी जर्नी को स्टार्ट करा फ्रॉम डिफाइनिंग द वेरिएबल्स। हमारे पास एक वेरिएबल था लेकिन दो कंडीशंस थे। क्या कंडीशन थे आपके? कि रोहन की एज x है और रोहन की मॉम उनसे 26 साल बड़ी हैं। आपने सिर्फ इतना सा लिया। देन हमने एक गैप लिया ऑफ 3 इयर्स। 3 इयर्स में दोनों की एज +3 हो गई। उन +3 से हमने दो फ्रेम ऑफ इक्वेशंस फॉर्म किए, एक x + 3 और एक x + 29। हमारी जर्नी कहां से स्टार्ट हुई? हमारी जर्नी आपकी स्टार्ट हुई जहां हमने स्टार्ट करा रोहन की एज डिफाइन करने से और रोहन की मॉम की एज डिफाइन करने से। जैसे ही हमने दोनों की एज को डिफाइन करा, दोनों की एज को डिफाइन करने से हमें क्या मिला कि उस इक्वेशंस पे x + 3 और x + 29 इज समथिंग जिसको मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड करके वी विल गॉट आवर फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन तक पहुंचने पे आपका क्या हुआ? द एडवांटेज दैट यू गॉट इज बेसिकली यू गॉट अ वेरिएबल, you got raised it to the power 2. Now you have equated it with 0 and you've got two brackets to solve as well. Now let's see how you can solve it. आपके पास दो brackets आपको मिल गए हैं. Now जब हम बोलते हैं कि आपके दो brackets का जो product है that is equals to 0, how is a multiplication any time equal to 0? कैसे होता है? Anything is equal to 0 when either of the numbers is equal to 0. करेक्ट? एज बेसिक एज दैट। किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है, राइट? दोनों को इक्वेट करके देख लेते हैं। x + 39 is equals to 0. So x is equals to -39. Now x minus 7 is equals to 0. x is equals to 7. दो पॉसिबल आंसर्स क्योंकि आपकी x की पावर है 2. अंडरस्टूड? नाउ x is equal to -39 और x is equals to 7. ठीक? अब एक बहुत ज्यादा बेसिक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने दिमाग में ही। क्या मेरी एज -39 हो सकती है? नहीं, मतलब -39 का मतलब होगा मैं पैदा ही नहीं हुई लेकिन आई एम ग्रोइंग अप नेगेटिवली, लाइक द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन में भी। बट क्या वो पॉसिबल है? नहीं, रियल लाइफ में मे बी नॉट। सो व्हाट डू? वी इग्नोर दैट केस ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर। तो इसको इग्नोर करके x is equals to 7 लेकर के प्रोसीड करेंगे। नाउ x is equals to 7 मतलब रोहन जो है वो आज की डेट में 7 साल का है। एंड हाउ ओल्ड इज रोहन्स मॉम? रोहन is equals to x is equals to 7. Rohan's mom is equals to x plus 26 is equals to 7 plus 26 is equals to 33. So 7 years and 33 years are your answer to this question. I hope the factorization method is clear to you. I will leave the board in front of you to just go through it, zoom in and see, and let me know if the factorization method helps you to solve the further set of questions that are given in your book. I would expect कि exercise 4.1 जो है आपका वो आपका पूरा factorization method पे ही defined है. You have somewhere around 2 questions with subparts. The first question has somewhere around 8 parts and the second question has somewhere around 4 parts. Please solve those 12 questions by yourself once and see if there are any issues that are coming. The second part, or say the second method of solving quadratic equations is a formula driven method. उसको हम next episode में देखेंगे. Basically the next part of this chapter will be continued in the next session. उस chapter में उस episode में what we will try to understand is that how can we avoid this way of breaking down your numbers, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए अगर मेरे पास एक फॉर्मूला होगा जहां पर आपको कांस्टेंट्स की वैल्यूज पता है a, b and c एंड देन यू जस्ट हैव टू प्लग इन एंड देन गो अहेड विद द आंसर। अगर मुझे उस स्टेज तक जाना है तो मुझे अपनी इक्वेशन पता है, फ्रेम कर ली, abc की वैल्यू निकाल ली, फॉर्मूला में डाला एंड आंसर निकल गया। वो हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।
Please leave your comments in the comment section below. I will wait for the feedback so that I can improvise on whatever went wrong, or I can add on if anything else is required. If in any case there are any sort of notes required that you would want to have, please let me know in the comment sections again, or I will leave my Gmail ID in the comment section and you can take that up from there and let me know. Please send it out on emails. What is your requirement? I will try and get back to you with the notes that I can share. Thank you.